दिल्ली में लागू हुए नए आबकारी नीति पर एक बार फिर से बहस होनी शुरू हो गई है। ये बहस उस बात को लेकर हो रही है जिसका खुलासा ईडी ने अपने आरोप पत्र में किया है। हाल ही में इस नीति को वापस लेने वाली केजरीवाल सरकार पर ईडी के जो खुलासे हैं, शायद उसे सुनकर आप चौंक भी जाएंगे, क्योंकि शराब पीने की कानूनी उम्र सीमा घटाने वाली ये नीति से जितने करोड़ का नुकसान हुआ, शायद इसकी भरपाई होना नामुमकिन लग रहा है। आखिर इस आबकारी नीति से कितने करोड़ का नुकसान हुआ है, इस पर हम नजर डालेंगे। लेकिन फिलहाल ईडी ने आम आदमी पार्टी के कार्यालय में हुए आबकारी घोटाले को लेकर क्या खुलासा किया है, उसे जान लेते हैं। दिल्ली में आप कार्यकाल में हुए आबकारी घोटाले को लेकर ईडी ने शहर की एक अदालत के समक्ष दायर आरोप पत्र में कहा कि दिल्ली आबकारी घोटाले में दक्षिण भारत के कई प्रमुख लोगों ने दिल्ली में आप सरकार को करीब 100 करोड़ रुपए की घूस दी थी, ताकि उन्हें शराब के कारोबार में अनुचित लाभ मिल सके। इस पूरे खेल में व्यवसायी समीर महेंद्रू और आप के संचार प्रभारी विजय नायर ने दक्षिण समूह के साथ मिलकर साजिश रची थी। इस दक्षिण समूह में तेलंगाना की विधान परिषद सदस्य और केसीआर की बेटी के कविता ओंगोल से सांसद मगुंता श्रीनिवासुलु रेड्डी और उनके बेटे राघव मगुंता के साथ शरथ रेड्डी भी शामिल थे। ये वही लोग हैं जिन्हें इस घोटाले का दक्षिण समूह कहा जाता है। इस आरोप पत्र में ईडी का कहना है कि मुख्य व्यवसायी महेंद्रू ने इन लोगों के साथ मिलीभगत कर खुदरा थोक और विक्रेता निर्माता का एक उत्पादक संघ बनाया है, जिसमें इन दक्षिण समूह के अलावा शराब बनाने वाली कंपनी पेरनोड रिकॉर्ड, बिनॉय बाबू, आपके प्रतिनिधि विजय नायर, अरुण पिल्लई के साथ बुच्ची बाबू भी शामिल थे, जिसमें दक्षिण समूह का प्रतिनिधित्व अरुण पिल्लई, अभिषेक बोइनपल्ली और बुच्ची बाबू ने किया था। साथ ही महेंद्रू और नायर ने भुगतान की गई रिश्वत की वसूली के लिए बहुत कुशलता से साजिश रची और एक समूह बनाया। ईडी ने आगे कहा, रिश्वत के लिए जो 100 करोड़ की राशि दी गई थी वो महेंद्रू के स्वामित्व वाली इंडो स्पिरिट्स के थोक संचालन और दक्षिण समूह और महेंद्रू के आने वाले क्षेत्रों के खुदरा संचालन से होने वाले मुनाफे से वसूल की गई। और उत्पाद शुल्क नीति में अनुचित लाभ के बदले इस डील में शामिल आपके संचार प्रभारी विजय नायर को इस दक्षिण समूह ने लगभग 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी। साथ ही इस रिश्वत की वसूली या प्रतिपूर्ति के लिए महेंद्रू के स्वामित्व वाले इंडो स्पिरिट्स को 65% की हिस्सेदारी दी गई। तो वही इंडो स्पिरिट्स में इन शेयरों को देखरेख, छिपाव और पर्दे के पीछे नियंत्रण का काम अरुण पिल्लई और प्रेम राहुल ने किया। इस पूरे दावे के बाद अब हम उस करोड़ों के नुकसान के बारे में भी जान लेते हैं जो इस आबकारी घोटाले से हुआ। ईडी ने अपने आरोप पत्र के माध्यम से बताया कि दिल्ली में नई आबकारी नीति के चलते सरकारी खजाने को 2873 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ और इस नीति को आम आदमी पार्टी द्वारा तैयार किया गया, जिनमें कुछ सरकार का हिस्सा है, बाकी इसका मकसद अवैध रूप से धन हासिल करना था। अपने आरोप पत्र में जांच करने वाली संस्था ने सीधे तौर पर साफ कर दिया कि इस नीति को लेकर विशेषज्ञ समिति का गठन और जनता की राय मांगना महज दिखावा था, जिसमें गहराई से देखने पर नीति निर्माताओं के दुर्भावनापूर्ण इरादे देखने को मिलते हैं। ईडी द्वारा यह खुलासा आज उस पार्टी की पोल खोल दी जिसका गठन भ्रष्टाचार से लड़ने के नाम पर हुआ था। लेकिन आज आपको लेकर हुए खुलासे बताते हैं कि ईमानदारी की घूंट पर वोट मांगने वाले केजरीवाल की आम आदमी पार्टी फिलहाल ईमानदार नहीं रही। अब देखना यह है कि ईडी द्वारा अदालत में पेश की गई इस रिपोर्ट पर कार्रवाई कब तक होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।